हाँ तो जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में पढ़ रहे थे प्रतिशत। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत, परसेंटेज। आज प्रतिशत का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। आय मीन्स होता है इनकम, व्यय मीन्स होता है टैक्स और बचत मीन्स होता है नेट इनकम। यहाँ तक आया समझ में? आय मीन्स होता है कमाना, व्यय मीन्स होता है खर्च करना और बचत मीन्स तो समझ में करते हैं कि जितना कमाया, कितना खर्चा किया और कितना बचत किया। यहाँ तक आया समझ में? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी व्यक्ति के आयकर में 20% की वृद्धि की गई, जिससे शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाता है, तो कर का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5% की कमी हो रही है, 5% की कमी हो रही है। ठीक है, तो कितना पर? तो 20% की वृद्धि करने पर ना, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ तक तो आया समझ में? अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए काटेंगे तो कटेगा 25 100, 25 100 गुना कीजिएगा 5 20%। ये हमारा निकला क्या? दर प्रतिशत। क्वेश्चन में दर प्रतिशत पूछ रहा था। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी व्यक्ति के आयकर में 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई, जिससे उसका शुद्ध आय में 8% कमी आ जाता है, यदि वह व्यक्ति का कुल आय 3600 रुपया हो, तो कर के रूप में कितना जमा होगा तथा कर का दर प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। कितना जमा होगा पहला। दूसरा पूछ रहा है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यही दो चीज़ न पूछ रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में 8% की कमी करने पर 8% ना लिख देते हैं 8 बटा, अगर दोनों को जोड़ते हैं 10 + 8 तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकलेगा? दर प्रतिशत निकलेगा, दर प्रतिशत। तो अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। इसको काटिएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। इसको अगर करेंगे तो 400 बटा 9। अगर पूर्णांक में कीजिएगा 44.4/9%। यहाँ तक तो आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यह जो 18 है लिखा हुआ, तो ई दिया हुआ है 18 = 3600 रुपया, 18 = 3600 रुपया। यहाँ तक आया समझ में? इसको काटेंगे 18 दूनी 36 यानी 200 रुपया। ये क्या है? जमा किया है जो है 200 रुपया। ठीक है, तो 8% कम जाता ना है, यहाँ में 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। अगर यहाँ पर 8 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 1600 रुपया, 8 दूनी 1600 रुपया। ये हमारा आंसर हुआ। ये निकला जमा किया जो, और ये 44.4/9% जो निकला, ये निकला दर। यहाँ तक आया समझ में? ये जो है वो जमा किया है जो है। यहाँ तक तो आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कब कह रहा है, देखिएगा, किसी व्यक्ति के आयकर में 11.1/9%। पहले इसको तोड़ लेते हैं। 11.1/9%, ठीक है। देखिए, तो 11×99 100 बटा 9 गुना प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1/9, 1/9, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इनकम, उसके बाद लिखेंगे टैक्स, उसके बाद लिखेंगे नेट इनकम, नेट इनकम। यहाँ तक आया समझ में। अगर वह, कहने का अर्थ हुआ कि अगर वह 9 रुपया खर्चा कर रहा है तो 9 1 10, 10 रुपया वह बचा रहा है, ठीक है। अगर खर्चा करने वाला को और बचाने वाला को अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 19 रुपया। यानी वह 19 रुपया कमा रहा है और 9 रुपया खर्चा कर रहा है, बचा रहा है कितना, 10 रुपया। यहाँ तक आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतना की वृद्धि की जाती है जिससे उसका शुद्ध आय में 10% की कमी आ जाती है। 10% की कमी आ जाती है। यहाँ तक तो आया समझ में कि 10% का कमी हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, 10% की कमी की जाती है तो आयकर का दर ज्ञात कीजिए। आयकर का दर ज्ञात कीजिए, यही ना क्वेश्चन में कर रहा है कि आयकर का दर ज्ञात कीजिए। यानी होगा बचत कितना कर रहा है तो 10 रुपया बटा कमा कितना रहा है तो 19 रुपया। अब प्रतिशत के लिए 100। यहाँ तक तो आया समझ में। अब उसके बाद देखिए, अगर 10 में अगर 100 से गुना कीजिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 बटा 19। अगर इसको भिन्न में तोड़िएगा, 47, यहाँ लिख देते हैं, 47/7/19, ये हमारा निकला दर प्रतिशत। अब क्वेश्चन में यही पूछ भी रहा था। यहाँ तक तो आ गया समझ में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आयकर के 10% की वृद्धि होने से शुद्ध में 5% की कमी हो जाती है तो आयकर का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही ना। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, तो पहले 10% का भिन्न देखते हैं। तो 10/100, 1 0 से 1 0, 1/10। यहाँ लिख देते हैं आय, व्यय, बचत। यहाँ तक तो आया समझ में। देखिए 10 1 11, यानी होगा 10 रुपया अगर कमा रहा होगा तो 11 रुपया बचत कर रहा है, ठीक है। 10 रुपया खर्चा कर रहा है और 11 रुपया बचा रहा है, यानी वह कमा रहा है कितना, तो 21 रुपया। यहाँ तक तो आया समझ में। 21 रुपया कमा रहा है और 10 रुपया बचत कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो बचा रहा है कितना, 11 रुपया। यहाँ तक तो आया समझ में। क्वेश्चन में फिर कहा क्या आ रहा है, 5% की कमी हो जाती है, यही ना। तो 5 बटा 10% की वृद्धि और 5% की कमी, तो कितना, तब 15% गुना प्रतिशत के लिए 100। यह तो आया समझ में। काटेंगे तो 5 15 3 बार में, ठीक है। यह गुना कीजिएगा तो 100/3। अगर इसको तोड़िएगा 33.1/3%। यह क्या निकला, दर प्रतिशत ना, दर प्रतिशत। यहाँ तक तो आया समझ में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है मोहन के कीमत में, सॉरी मोबाइल है लिखा हुआ, मोबाइल की कीमत में 10% की कमी की जाती है। तो 10% का भिन्न, तो 10/100, 10 से 10 काटेंगे 1/10। यहाँ तक तो है समझ में। कमी ना कह रहा है तो 10 से 9, 10 में से 1 घटा दिए। अब देखिए कमी की गई जिससे ग्राहक की संख्या 20% बढ़ जाता है। 20% ना 20/100, 20×100, 1/5, तब बढ़ जाता है ना, तब 5 से 6। अगर कम कहता तो 5 में 1 घट जाता, 5 से 4 हो जाता। वृद्धि कह रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। यह तक आया समझ में। इसको अगर गुना कीजिएगा 10×5 = 50 और 9×6 = 54। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है। बढ़ गई तो उसके राजस्व में कितना % का परिवर्तन हुआ। उसके जो कमाई हो रहा था उसमें कितना % का कमी हुआ, राजस्व में कितना % का परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा कितना % का, जो पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो देख रहे हैं कि अंतर कितना का हुआ, 50 से 54 हो गया। पहले वह 50 रुपये कमा रहा था, अब कितना कमा रहा है, 54 रुपया कमा रहा है। कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो 4 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो कितना पर, तो 50 रुपया पर। यही ना समझ में आया। प्रतिशत के लिए 100, यहाँ तक तो आया समझ में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर इसको काटिएगा 50 दूनी 100, 4 दूनी 8 प्रतिशत, यानी उसका राजस्व, उसका जो बिजनेस चल रहा था मोबाइल का, उसमें 8% का परिवर्तन हुआ। कहने का अर्थ तो यही हो क्वेश्चन में। यहाँ तक आया समझ में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, किसी वस्तु की कीमत में 11.1/9% की वृद्धि की गई। 11.1/9%, 99, 100/9% के लिए 100, तो 2 0 से 2 0, 1/9। वृद्धि न कह रहा है तो 9 से 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो आया समझ में। उसके बाद देखिए, जिससे ग्राहक की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, तो 10% के लिए 100, 1 0 से 1 0, 1/10। कमी हो रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 से 9। यहाँ तक तो आया समझ में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राजस्व में कितना % की परिवर्तन हुआ, परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिएगा, अगर यहाँ पर 10 से 10 काट देते हैं, 9 से 9 काट देते हैं, तो क्या बिजनेस में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं ना हुआ। तो एक ऑप्शन में रहेगा 4, दूसरा ऑप्शन में रहेगा 5, तीसरा ऑप्शन में रहेगा 2 और चौथा ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, और पाँचवा एक ऑप्शन रहेगा जिसमें रहेगा कोई परिवर्तन नहीं। तो पाँचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बिजनेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यही ना हुआ। आ गया समझ में आता। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेक्शन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए आगे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह दिया, कोई विक्रेता अपने वस्तु के कीमत में 10% की वृद्धि करता है। 10% की वृद्धि ना, यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि 10/100, 1 0 से 1 0, 1/10 वृद्धि कर रहा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 10 से 11। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि करता है जिससे ग्राहक की संख्या 12.1/2% घट जाता है। ठीक है, तो 12.1/2% में, यानी 12 दूनी 24, 1 25/2 गुना 100। ठीक है, 25 100, यानी 4 दूनी 8, 1/8 तक कमी ना हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 8 से 7। अब आगे देखिए,
यदि विक्रेता के वास्तविक आय 4800 रुपया है, वास्तविक आय कितना दिया हुआ है? 4800 रुपया। कितना? 4800 दिया हुआ है, 4800 ना दिया हुआ है। अब देखिए उसको बाद इसको अगर गुना करेंगे तो 8 है 80, 11 सते 77। यहाँ तक तो आया समझ में। आय हुआ दिया हुआ है वास्तविक आय, यहाँ पर वास्तविक आय कितना है? 80, यानी 80 बराबर 4800। 1 0 से 1 0, 8 छक्का 48 यानी 60, 1 बराबर 60। तो यहाँ पर पूछ रहा है वर्तमान में आय ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आय कितना है? 77 ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुना 77। 77 में अगर 60 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4620, यानी 4220। वर्तमान में उसका आय कितना है? 4620, 4620, 620। यहाँ तक तो आया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? हाँ तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोई विक्रेता अपने वस्तु के कीमत में 33.1/3% यानी 33 या 99 या 1 100/3 प्रतिशत के लिए 100, तो 20 से 20 1/3 वृद्धि ना, तो 3 से 4। अब देखिए वृद्धि करता है जिससे ग्राहक की संख्या में भी 16.2/3, तो 16 48 2 50/3, तो 50/3 गुना 100। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 वृद्धि कह रहा है ना, तो 6 से 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको देखिए वृद्धि आ जाती है तो उस विक्रेता की प्रारंभ में आय 5400 रुपया। प्रारंभ में कितना था? 5400 रुपया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में का कहने का अर्थ हुआ कि प्रारंभ में जब 5400 रुपया है तो वर्तमान में कितना हुआ? तो क्वेश्चन में वर्तमान वाला ना पूछा है, ये होता है वर्तमान, ये होता है प्रारंभ। प्रारंभ यानी शुरू में, ये हुआ वर्तमान में जो अभी चल रहा है, यही ना। अब यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो छोटिया 18, तो 7 28। यहाँ तक तो आया समझ में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभ में यानी 18 बराबर 5400, तो 1 बराबर, तो 18 तिया 54 यानी 300। तो 28 में अगर 300 से अगर गुना कीजिएगा तो 28 तिया कितना होता है? गुना कीजिए, गुना करके फट से बताइए कमेंट सेक्शन में। सही है, 28 तिया 84। अब पर 2 गो जीरो, ये 2 गो जीरो बैठेगा, यानी 8400 रुपया वर्तमान में। यहाँ तक तो आ गया समझ में। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जो, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह दिया किसी संख्या का 10% 50 है तो वह संख्या कितना होगा? यही ना, तो 10% के भिन्न 1/10। चलिए देख लेते हैं, 1/10 यानी 10/100। 10% के लिए 100, 1 0 से 1 0 यानी 1/10, यही ना। यानी 1 बराबर 50 तो 10 बराबर, तो वह संख्या ना, यानी 10 बराबर। तब 50 में अगर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 500। यहाँ तक तो आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बनाकर जवाब दीजिए। चलिए आपको सामने क्वेश्चन आ गया, जवाब दीजिए। पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या का 16.2/3% 42 है तो वह संख्या कितना होगा? 16.2/3% का भिन्न बताइए कितना होगा? फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये 1/6 होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए देख लेते हैं। 16 48 2 50/3 गुना प्रतिशत के लिए 100, 50 दूनी 100,
3 दूनी 6, 1/6 सही है। तो 1 बराबर 42 दिया हुआ है, तो वह संख्या ना पूछ रहा है, तो 6 में 42 से गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 चौ 24, 1 25, यानी 252 आंसर। चलिए देखिए फटाफट जवाब दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको सामने आने वाला है। चलिए आपको सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। कह रहे हैं यहाँ पर किसी संख्या का 11.1/9% 50 हो तो वह संख्या है। जल्दी से जवाब दीजिए। 11.1/9% का भिन्न कितना होगा? सही है, 1/9 होगा। 11.1/9%, 11 100/9% के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1/9, 1 बराबर 50, तो 9 बराबर, तो 9 में 50 से गुना कर दीजिए, तो 9 5 45 पर 1 जीरो, यानी 450। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किसी संख्या का 40% 20 है तो संख्या क्या होगा? बताइए फटाफट। 40% का भिन्न बताइए। 40% का भिन्न 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2/5। ठीक है, 2 बराबर 20 दिया हुआ है, तो 1 बराबर, तो 10 दूनी 20, तो 5 बराबर, तो 5 में 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 5 50 आंसर आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन आ गया, चलिए क्वेश्चन आ गया, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ देते हैं। किसी संख्या को 15% 45 है तो संख्या ज्ञात करें। 15% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पंद्रह प्रतिशत का भिन्न बताइए। 15/100। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 15% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 15% 45 है, यानी 15/100 बराबर 45, 15 या 45, और 3 में 100 से गुना कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा? 300। सही है, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।